एक हैंडसम लड़का ज़बरदस्ती मुझे उठा लिया और शादी करके मेरे करीब आ गया। आंखों में आंसू लिए मैंने कहा, मैं तुम्हें पति नहीं मानती, मुझसे दूर रहो। लेकिन वह बड़ी ही बेरहमी के साथ मेरे कपड़े उतार दिए। फिर मेरे हाथ पैर बांध कर मुझे चूमता हुआ मेरे बदन पर ठंडी ठंडी मैं थर थर काँपने लगी। वह मज़ा लेने लगा, कहने लगा, मुझसे मोहब्बत करो, नहीं तो जाने किन शब्दों में मैं अपनी कहानी बयां करूं। मेरा नाम आलिया है। मैं लंदन जाने वाली थी। वहां मुझे एक प्रोजेक्ट मिली है। मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करती थी। 4 साल जॉब करने के बाद मैं लंदन के लिए अप्लाई की थी और वहां मुझे प्रोजेक्ट मिल गई थी। मैं वहां शिफ्ट होने जा रही थी। मन ही मन में बहुत खुशी थी कि मेरी किस्मत बदलने वाली है, पर शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। हम जैसा सोचते हैं अक्सर वैसा नहीं होता। मैंने कैब बुक कर लिया था। अपने मम्मी पापा के गले मिलकर अपना सारा सामान लेकर मैं कैब में बैठकर अंदर ही अंदर खिलखिला उठी थी। इस बात का दुख जरूर था कि मैं अपने घर वालों से दूर जा रही हूँ, पर मैं ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रहने वाली थी। कुछ 1 साल लंदन में रहकर मैं अच्छे पैसे कमाना चाहती थी और यही सपना आंखों में लिए मैं कैब में बैठ गई। आंखें बंद कर ली थी और हेडफोन लगाकर अपने मोबाइल से गाना सुन रही थी। अचानक बाहर का नज़ारा देखने के लिए मैंने अपनी आंखें खोली तो घबराहट से चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। मैंने कैब ड्राइवर से कहा, यह किस रास्ते मुझे लेकर जा रहे हो? यह रास्ता तो एयरपोर्ट का नहीं लग रहा। चारों तरफ खेत खलिहान था। ऐसा लग रहा था मैं किसी गांव के रास्ते में पहुंच गई हूं। घबराहट से मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। कैब ड्राइवर ने बड़े प्यार से कहा, मैडम, एयरपोर्ट के रास्ते में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ बहुत जाम लगा है, इसलिए हम घूमकर एयरपोर्ट जा रहे हैं। पर मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं कोई अनपढ़ गंवार लड़की नहीं, बल्कि पढ़ी लिखी लड़की हूँ। ऊपर से एक आईटी टेक्नीशियन भी हूँ। मैं तुरंत गूगल मैप निकाला। जब मैं एयरपोर्ट का रास्ता देखा तो कहीं कोई जाम नहीं था। यह ड्राइवर मुझसे सरासर झूठ बोल रहा था और मैं अपनी लाइव लोकेशन देखी तो हम शहर से बाहर निकल चुके थे। एयरपोर्ट तो वहाँ से बहुत दूर था। जाने किस पल में अपनी आंखें बंद कर ली थी। यह मुझे ना जाने गलत रास्ते में ले गया। पर मैंने तुरंत अपनी लाइव लोकेशन अपने दोस्त को शेयर कर दी। उसे मैसेज कर दिया कि मैं खतरे में हूँ, मुझ तक पहुँचकर मुझे बचा लो। उसके बाद मैंने कैब ड्राइवर से कहा, आप गाड़ी यहीं रोक दें। आप मुझे गलत रास्ते में ले आए हैं और मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ ताकि आपको अरेस्ट कर ले। ड्राइवर ने गाड़ी तुरंत रोक दी। एक पल तो मुझे लगा कि मेरी बात सुनकर गाड़ी रोक दी जरूर शरीफ आदमी होगा, पर अगले ही पल वह मेरी पिछली सीट में आ गया और दरवाज़ा खोलकर मुझे घसीट कर बाहर निकाल कर मेरी मोबाइल को तोड़ दी और उसके बाद मुझे कार की सीट पर बांध दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। कुछ दूर जाने के बाद एक बड़ी सी काली कार आकर कार के सामने रुक गई। मुझे लगा शायद इस कार से मदद मांग सकती हूँ। उस कार से कुछ लोग बाहर आए। उन लोगों ने डिस्की से मेरा सामान निकाला और अच्छे से तलाशी लेने लगे। उन्होंने मेरी लैपटॉप निकाली और हर तरफ की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बाहर निकाल दिया। बस कपड़े बैग में लेकर दूसरी काली कार पर रख दी और फिर मुझे घसीट कर कार से बाहर निकाला। उस बड़ी कार में लाकर फिर से मुझे बांध दिया। इस ड्राइवर ने अपना भेष बदल लिया और इस बड़ी कार में आकर बैठ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी जॉब लंदन में लगी है, इसलिए मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। तुमने मुझसे यूँ अगवा किया? प्लीज़ भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। काफ़ी दूर मुझे एक अनजान सी जगह में लेकर गया था। उसका बड़ा सा फार्म हाउस था। मुझे वहाँ घसीटता हुआ अंदर लेकर आया। कुछ पेपर्स मेरे हाथ में थमा दिए और कहा, इस पर साइन कर दो। जब उन पेपर्स को मैंने देखा तो मेरे पैरों तलों से ज़मीन निकल गई। वह कोई मामूली पेपर्स नहीं थे, बल्कि मैरिज रजिस्टर्ड पेपर थे। आंखों में आंसू लिए मैं उस आदमी को देखने लगी थी। आदमी बहुत ही हैंडसम था, बहुत लंबा चौड़ा और बहुत ही मस्त बॉडी वाला था। उसने हाथ में महंगा घड़ी भी पहनी हुई थी। हो सकता है कोई रईस इंसान हो। मैंने कहा, मैं ये पेपर पर साइन नहीं करूँगी, पर वह मुझे धमकाने लगा और ज़बरदस्ती पेपर में मेरे दस्तखत के लिए कह दिया, आज से तुम मेरी पत्नी हो। उसके बाद
अपनी कार में बैठकर मुझे वापस शहर ले गया था। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर मुझे लेकर आ गया था। उस बिल्डिंग के अंदर ढेर सारे पहरेदार थे और सबके हाथों में बंदूक थी। सबको देखकर मेरी जान सूख गई थी। उसने एक लड़की को वह मेरे कमरे में भेज दिया था। उसने मुझे दुल्हन की तरह तैयार कर दिया था। वह शादी ज़बरदस्ती की शादी थी और मैं इस शादी को किसी भी हाल में नहीं मानना चाहती थी। मेरी लाइफ लंदन में सेट होने वाली थी और अब मैं कहाँ आकर कैद हो गई हूँ। तो रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। ना जान मेरी मम्मी पापा का क्या हाल हुआ होगा। मेरे दोस्त ने तो अब तक मेरे मम्मी पापा को खबर दे दी होगी। मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगी थी। अभी 2 महीने पहले ही मेरे लिए शादी का रिश्ता आया था। लड़का काफ़ी अच्छा था, तो मेरी मम्मी पापा मेरी शादी वहाँ करवाना चाहते थे। अभी मैं अपना कैरियर बनाना चाहती थी और लंदन जाने के लिए ट्राई कर रही थी। मैंने वह रिश्ता ठुकरा दिया था और ऐसे में मैं मन ही मन अमित को चाहती हूँ। हम दोनों सालों से दोस्त हैं। अमित भी मुझे चाहता है। हम दोनों ने अपनी मन की बात एक दूसरे को अब तक नहीं बताई है, क्योंकि मैं अमित साफ साफ कह दिया था कि अभी मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। वह मुझसे हंसी मजाक में यही कहता, तुम मुझसे शादी कर लेना। मैं भी हंस कर कह देती, हाँ तब की बात तब देख लेंगे। अमित कहता, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम इंतज़ार कर सकते हो तो कर लो। और अभी मैं 2 साल पहले तो शादी नहीं करने वाली, पर हम दोनों बिल्कुल पक्के दोस्त हैं और एक दूसरे से हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं। अमित इतना सपोर्टिव है कि मुझे वह बहुत अच्छा लगता है। आज मैं उसी की मदद मैसेज भेजी थी, ना जाने बेचारा किस हाल में होगा। उसी के बारे में सोच रही थी। अगर मैं अमित से शादी कर ली होती तो आज यह हाल ना होता। इस अनजान आदमी से मुझसे शादी नहीं करनी पड़ती, या फिर मेरे लिए जो रिश्ता आया था उसे भी अगर हाँ कर देती तो आज वह दिन ना देखना पड़ता। मैं दुल्हन बने एक ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रही थी जो मेरा किडनैपर था और ज़बरदस्ती शादी के कागजात में मेरे दस्तखत करवाए थे। मैं सोच ली थी कि मैं उससे अपने करीब नहीं आने दूंगी। रात को मेरे कमरे में आ गया। उसको देखते ही मेरा दिल घबरा उठा था। मेरे पास आकर उसने मुझे मुँह दिखाई का तोहफ़ा दिया, पर मैंने उसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, तुम मेरे ज़बरदस्ती के पति हो। मैं यह शादी नहीं मानती। शादी में हम दोनों की मर्जी शामिल होनी चाहिए। अभी भी वक्त है, मुझे एयरपोर्ट पहुंचा दो और मेरे लंदन जाने का इंतज़ाम कर दो। मैं तुम्हारे खिलाफ़ पुलिस कंप्लेंट नहीं करूंगी। उसने कहा, तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तुम तो मेरी पत्नी हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं और 7 जन्म तक इस रिश्ते को निभाऊंगा। मैंने कहा, कैसा प्यार? तुम तो मुझे जानते तक नहीं। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे में गुस्सा साफ नज़र आने लगा था। गुस्से से मेरे पास आया और मेरे कपड़े उतारने लगा था। मैंने कहा, देखो मुझे छुओ मत। तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मुझसे दूर रहो। मैं उसे पीछे धकेलने लगी, पर वह पूरी ताकत के साथ मुझ पर टूट पड़ा। वह बहुत ताकतवर था। ऐसा लग रहा था कोई फाइटर भी हो। बड़ी ही बेरहमी के साथ उसने एक एक कर मेरे सारे कपड़े उतार दिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं यूं एक अजनबी के सामने बैठी थी और मेरे कपड़े ज़मीन पर पड़े हुए थे। अपने हाथों से अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगी। तभी वह मेरे करीब आ गया और मुझे तो चूमने लगा। मैंने अपनी बची हुई ताकत से उसे ज़ोर से धक्का मारा। एक पल के लिए वह पीछे हो गया। दूसरे ही पल वह बुरी ताकत के साथ मेरे ऊपर दोबारा टूट पड़ा। अब मैं चिल्लाने लगी, चीखने लगी, मुझे छोड़ दो, पर उसने बेरहमी हद पार कर दी थी। लेकिन हम दोनों में संघर्ष जारी था। मैं आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थी। तभी उसने मुझे छोड़ दिया और जाकर अपनी अलमारी खोला और वहाँ से कुछ रस्सी लेकर आ गया। उसने रस्सी से मेरे हाथ पैर बांध दिए और कहा, अब तुम हिल भी नहीं सकती। मैं सोचने लगी, कैसा जालिम इंसान है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं उससे बातें सुना रही थी। तभी वह कमरे का मिनी फ्रिज खोलकर ठंडी ठंडी बर्फ़ लेकर आ गया और मेरे पेट पर रख दिया। ठंडी बर्फ़ से अब मेरे अंदर सनसनी पैदा हो गई थी। मैं छटपटाने लगी, मैं चिल्लाने लगी, इसे हटाओ। मेरी हालत ख़राब हो रही थी। डर से, ठंड से मैं कांपने लगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और अब मैं बिल्कुल शांत हो गई थी। उसने वह बर्फ़ मेरे शरीर से हटा दिया और फिर मेरे करीब आ गया और मुझे चूमने लगा था, पर मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। बिल्कुल पत्थर सी बन गई थी। वह मुझे चूम रहा था और मैं लाश बनी पड़ी थी
उसने मेरी आंखों में देखा। मैंने आंखों ही आंखों से बताने की कोशिश कि ऐसा मत करो, तभी उसने मुझे छोड़ दिया। मेरे हाथ पांव खोल दिए और मुझे कपड़े दे दिए। फिर मेरे पास आ गया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं वह नहीं करूँगा, लेकिन बहुत जल्द तुम इसमें हाँ कर दोगी। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। मैं जल्दी से अपने कपड़े पहन ली। मैं भगवान को याद करने लगी कि मेरी इज्जत बच गई। इस इंसान को मैं पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूँगी, लेकिन आदमी मेरी इज्जत से ले सकता है। मुझे हर हाल में अपने आप को बचाना होगा। अगली सुबह जब मैं उठी तो वह आदमी कहीं नहीं था। उसका नाम विक्रम था। मुझे लगा यही मौका है, शायद मैं यहाँ से बचकर निकल सकूं। पर बिल्डिंग से निकलना तो दूर, न उस फ्लोर से भी नहीं निकल पाई। बाहर बंदूक लिए सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। मुझे देखते ही कहा, आप इस फ्लोर से बाहर नहीं निकल सकती। आप चाहो तो फ्लोर के अंदर रह सकती हो, लेकिन बाहर निकलने की इजाज़त आपको नहीं है। उन लोगों ने मुझे अंदर धकेल दिया। मैं पूरे फ्लोर में अकेली थी। मुझे लगा शायद मैं बालकनी से बचकर निकल सकती हूँ, पर बालकनी में पहुंची तो 8वां फ्लोर था। वहां से कूद पाना नामुमकिन था। मैं छटपटाने लगी थी, पर किसी तरीका का कोई डिवाइस नहीं था। मैं किसी के पास मदद के लिए सिग्नल नहीं भेज सकती थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मुझे अपने घर वालों की चिंता हो रही थी, जिस वजह से मैं और ज़्यादा रो रही थी। मेरे बिना ना जाने मेरी माँ का क्या हाल हो रहा होगा। शाम को 5 बजे तक वह घर वापस आ गया। मैंने कहा, विक्रम मुझे पर रहम करो, मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ कैद करके नहीं रखना चाहता। जिस पल तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लोगी, इस पल से तुम आज़ाद हो जाओगी। तुम्हें मैं तुम्हारे घर पर लेकर जाऊँगा। मैंने कहा, देखो मैं लंदन जाने वाली थी, तुमने मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया। मैंने अपने दोस्त को मदद के लिए मैसेज भी की थी। इसमें मेरी माँ बहुत ज़्यादा रो रही होगी। अगर रो रो उन्हें वो कुछ हो गया तो प्लीज़। उसने कहा, कल तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर जाऊँगा। बस आज दुल्हन बने मेरे लिए इंतज़ार करना। मैं जो चाहता हूँ मुझे दे देना। तुम कल तुम्हारी माँ के पास रहोगी। मैंने कहा, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें कभी नहीं दूँगी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अचानक मेरे करीब आ गया, कहने लगा, तुम मुझसे प्यार जरूर करोगी, कहकर मेरे ओठों को चूमने लगा। वह बेकाबू होने लगा था और मैं बिल्कुल वहाँ शॉक्ड खड़ी थी। मुझे यहाँ से हर हाल में आज़ाद होना था। मैंने कहा, विक्रम रुक जाओ, मुझे बात करनी है। मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, मैं लंदन जाने वाली हूँ। अगर तुम मुझे मेरे घर वालों से कांटेक्ट करने दो और लंदन जाने दो तो यह झूठ के मैसेज पेपर से फाड़ कर फेंक दो। मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारने को तैयार हूँ। यह कहकर मैं उसकी तरफ देखने लगी थी। वह मेरी तरफ बहुत गुस्से से देख रहा था। कहा, तुमने अपने आप को इतना छोटा कैसे कर लिया? तुम कोई बाजारू औरत नहीं हो, मेरी पत्नी हो। तुम एक रात के बदले में मुझसे यह सब चीज़ कैसे मांग रही हो? प्यार के बदले में कुछ भी मांगोगी तो तुम्हें देने को तैयार हूँ। अगर तुम्हारे साथ रात ही गुजारना होता तो तुमसे शादी क्यों करता? इस वक्त तुम्हारे साथ गलत काम कर लेता। कल रात भी मैं तुम्हें छोड़ दिया था। मैंने कहा, ज़बरदस्ती किसी का प्यार हासिल नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, तुम मुझे किडनैप करके यहाँ पर लेकर आए हो, यहाँ कैद करके रखा है। यह ज़बरदस्ती नहीं है तो क्या है? तुमने मेरा कैरियर ख़राब कर दिया। उसने कहा, कैरियर ख़राब किया है तो मैं बना भी दूंगा। मुझे प्यार देकर तो देखो मैं तुम्हें क्या देता हूँ। मैं IT कंपनी का मालिक हूँ। तुम्हें टेक्नीशियन ऑफिसर बना दूंगा। लंदन में जितना कमाने वाली थी उससे ज़्यादा कमाऊंगी। मैंने कहा, हो सकता है तुम बहुत रईस हो, पर पैसे से सब चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। उसने कहा, हो सकता नहीं, मैं सच में रईस हूँ और मैं पैसों से तुम्हारा प्यार नहीं चाहता। प्यार के बदले तुम्हारा प्यार चाहता हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्ही ने मेरा रिश्ता ठुकराया था, वरना तुम्हें यह दिन देखना ना पड़ता। मैंने कहा, कौन सा रिश्ता? उसने कहा, अभी 2 महीने पहले ही तुम्हारे पापा मम्मी के पास अपना रिश्ता भेजा था, पर तुमने ना कर दी थी। फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहा था, सोचा था तुम्हारा प्यार पालूंगा, लेकिन फिर पता चला तुम इस देश को छोड़कर जा रही हो। बहुत मजबूरी के साथ ही मैं तुम्हें किडनैप किया। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, बस दीवाना हूँ तुम्हारे प्यार का, अभी से नहीं बचपन से। मैंने कहा, क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम तो मुझे बचपन से जानती तक नहीं हो। उसने कहा, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। हम क्लास 8 और 9 में साथ पढ़े हैं। मुझे हल्का हल्का याद आने लगा था। विक्रम नाम का एक लड़का था जो शायद 2 साल
मेरे स्कूल में पढ़ा था, मेरे ही क्लास में था। उस समय हम दोस्त थे, पर मैंने उस समय उसे कभी भी अपने दिल की बात नहीं कही थी। हमारे बीच में कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ था। बस एक बार हम साथ खेलने के लिए दूसरे स्कूल गए थे। कबड्डी की टीम में लड़के और लड़कियों की टीम गए थे। उस समय मैं उसी के साथ बैठी थी और काफ़ी हंसी मजाक भी हुआ था। मुझे नहीं पता था वह मुझे पसंद करता है। यह तो बचपन की बात थी। अब तो सालों बीत गए थे। मैं गहरी ख्यालों में डूब गई थी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। बड़ी हैरानी के साथ मैं उसे देखने लगी। उसने कहा, बचपन से ही मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन फिर मैं अलग हो गया था। फिर तुम्हें तब देखा जब हमारी ही बिल्डिंग में तुम भी जॉब करने के लिए आई थी। तुम्हें देखते ही मैं पहचान गया था। फिर मैं बैकग्राउंड चेक करवाया था। जब मुझे पता चला कि तुम वही लड़की हो, तो मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगा था। फिर धीरे धीरे मेरा हाल ऐसा हो गया, मैंने सोच लिया था तुमसे ही शादी करूँगा। तुम जहाँ जहाँ जाती मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाता था, पर शायद तुमने मुझे कभी नोटिस नहीं किया। तुम तो हमेशा किसी और लड़के के साथ रहती थी, शायद अमित नाम है उसका। लेकिन मैं तुम्हें हर हाल में हासिल करना चाहता था, क्योंकि तुम्हें मैं दीवानगी की हद तक प्यार करने लगा था। मैंने कहा, यह पागलपन है। प्यार तो पागलपन नहीं होता है। मैं विक्रम का हाथ पकड़ लिया और कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। उसने कहा, ठीक है, अपना सामान ले लो। उसने मुझे एक नई मोबाइल और लैपटॉप दे दी और मेरा बैग लेकर कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पर तुम्हारे साथ बीते ये लम्हे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा, कहकर मुझे अपने साथ ले जाने लगा था। उसने मेरे मम्मी पापा के पास ड्रॉप कर दिया। मेरे मम्मी पापा मुझे देखकर गले लगा लिया और कहा, बेटा तू किसी मुसीबत में थी, हमारा तो बहुत बुरा हाल हो गया था। उसने तो पुलिस में भी कंप्लेन कर ली थी। अब वो लोग विक्रम को देखने लगे थे। मेरे पापा ने कहा, तुम वही लड़के हो ना जिसने मेरी बेटी के लिए रिश्ता भेजा था? मैंने अपने मम्मी पापा से सारी बातें बता दी। विक्रम वहाँ से चला गया था। मैं उस शादी के बारे में सोच रही थी। उन पेपर्स में मैंने साइन किए थे। मेरा हाल ऐसा था कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दी थी। अमित मेरे पास आया था, पर मैंने उसे अपने से दूर कर दिया था। मेरे मम्मी पापा कहने लगे, क्या हो गया बेटा तुझे? पर मेरे अंदर जैसे जीने की उम्मीद ख़त्म हो गई थी। अपने ही कमरे में बंद रहने लगी। एक दिन मेरे मम्मी पापा परेशान होकर विक्रम को बुलाया। विक्रम मेरा हाल देखा तो मुझसे माफ़ी मांगने लगा। कहा, तुम्हारा जो हाल है मेरी वजह से हुआ है, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी कंपनी में जॉब कर लो। मैंने उसकी जॉब को ले लिया था। करीब 1 साल तक मैंने उसकी कंपनी में काम किया और उसके बाद धीरे धीरे मैं विक्रम के करीब आने लगी थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि विक्रम, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। उसने भले ही गलती की थी और मुझे किडनैप किया था, पर अपनी गलती सुधार ली थी। उसने मेरी इज्जत पर दाग नहीं लगने लिए दिया था और मेरे साथ पिछले 1 साल से बहुत प्रोफेशनल पेश आया था। अपनी अच्छाई से उसने मेरा दिल जीत लिया था। मेरे पापा ने खुशी खुशी मेरी शादी विक्रम से करवा दी। उसके बाद उसने सारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से ख्याल रखा।